बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम पढ़ेंगे मेथड, डॉगमेटिक मेथड। ओके क्लास, मैथमेटिक्स को इस मेथड के अकॉर्डिंगली हम कैसे स्टडी करते हैं और ये मेथड हमें मैथ्स का सब्जेक्ट पढ़ाने में कैसे हेल्पफुल होता है, ये हम आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे। इन दिस मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स रिगर इज़ एक्सट्रीमली एम्फसाइज्ड। रिगर मीन्स यानी जो ये मेथड है ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा फोकस करता है मैथ्स के जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उन पर। और यहाँ पर जो वर्ड रिगर यूज़ किया गया है इसका मीनिंग है स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट, यानी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस से हम किसी भी लॉ को अप्लाई करें। ठीक है, जैसे हमारे मैथ सब्जेक्ट में लॉज होते हैं, फार्मूलाज होते हैं, तो इससे मुराद वही है कि जब भी हम किसी के सलूशन को फाइंड आउट करना हो, कोई टेबल यूज़ करना है या फिर कोई फार्मूला लॉ अप्लाई करना है, तो वो हम ऑब्वियसली उस पर अप्लाई करते हुए ही अपना सलूशन फाइंड आउट करेंगे। Or observance of rules. The dogmatic say that the foremost educational value of mathematics is the training in exactness, यानी कि मैथमेटिक्स की जो एक्चुअल नॉलेज है, जो उसकी एजुकेशन है, वो यही है एग्जैक्टनेस। यानी जब हम कोई वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उसका सलूशन जो होता है वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है, और वो पॉइंट्स में हो या फिर ओवर में हो, फ्रैक्शनल रिजल्ट्स हों, तो लेकिन होगी वो एग्जैक्ट वैल्यू विच इट अप्लाई provides. Mathematical knowledge observes a high standard of exactness. Any deviation or departure from the standard of exactness will defeat the very purpose of teaching mathematics. यानी ऐसे तमाम रिजल्ट्स जिनमें हम एग्जैक्टनेस को छोड़ देंगे वो हमारे पास मैथ्स से रिलेटेड चीज़ों को या मैथ्स के पढ़ाने के जो अंदाज़ है उसको बहुत हद तक जो है वो शिकस्त दे देगा, उसको बैक साइड पे ले जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ है। अब इस मेथड को हम किस वे में यूज़ करते हैं ये हम पढ़ेंगे प्रोसीजर में। द रूल्स एंड फार्मूलाज आर गिवन टू द क्लास टू क्लेम। जैसा कि इस मेथड में हमने पहले ही देखा है कि रूल्स होते हैं इन्फोर्समेंट करने के लिए, और इसमें हमारे पास ऑब्जर्वेंस की जाती है कि और एग्जैक्टनेस भी देखी जाती है कि गिवन सॉल्यूशन जो है वो एग्जैक्ट है या नहीं। अगर एग्जैक्ट है तो इट्स मीन कि वो हमारे पास डॉगमेटिक लेक्चर या डॉगमेटिक मेथड है उसके अकॉर्डिंगली है, अदरवाइज़ वो हमारे पास इस मेथड के अकॉर्डिंगली नहीं होगा रिजल्ट। सो हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्लास को एक रूल देते हैं, एक फार्मूला देते हैं। द टीचर टेल्स द पीपल्स व्हाट टू डू। पहले टीचर बताता है स्टूडेंट्स को कि क्या करना है, व्हाट टू ऑब्जर्व, हाउ टू अटैम्प्ट एंड हाउ टू कंक्लूड, यानी तमाम प्रोसीजर भी टीचर साथ ही बताता है। जैसा कि लेट्स सपोज एक फार्मूला बोर्ड पे लिखा जाए, उस फार्मूला के हवाले से बच्चों को गाइड किया जाए और फिर उनकी प्रैक्टिस के लिए उनको कुछ मटेरियल दिया जाए और चेक किया जाए कि जितना बताया गया उस फार्मूला को यूज़ करने का मेथड वो बच्चों ने कितना सीखा है। ठीक है, ही वर्क्स आउट द मॉडल सम्स on the blackboard and the pupils have merely to follow the pattern। यानी अगर लेट्स सपोज एक टीचर जो है वो बोर्ड पे, ये एग्जांपल आप इसकी हेडिंग दे सकते हो, सब हेडिंग दे दें एग्जांपल। तो एग्जांपल ये है कि टीचर ब्लैक बोर्ड पे समेशन या एडिशन के कुछ क्वेश्चन करे और वो स्टूडेंट से कहे कि वो उसको टीचर को फॉलो करें। द स्टेप्स ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम आर ब्रॉट होम टू द स्टूडेंट्स हु देन फॉलो देम इन देयर test details. The model or pattern as presented and advocated by the teacher or the book is to be strictly adopted and imitated by the learner। कि उसी को कॉपी करना है, उसी को उसने अडॉप्ट करते हुए जो है वो सीखना है। अब इस मेथड के हम मेरिट्स जो हैं वो पढ़ेंगे। द मेथड सेव्स टाइम, एनर्जी एंड अ गुड डील ऑफ लॉस एंड यूज़लेस थिंकिंग, यानी बच्चों को डायरेक्ट एक डायरेक्शन दे दी जाती है कि बच्चे इधर उधर का सोचने की बजाय जितना काम बच्चों को दिया जा रहा है उसी को फॉलो करते हुए उन्होंने अपना जो नया लेसन है वो सीख लेना है।
It can be adopted with advantage at a stage when pupils are adequately advanced in mental development। लेकिन ये जो है बच्चों की mental development में करता है, क्योंकि बच्चे जब नई चीज़ प्रैक्टिस के साथ सीखते हैं तो वो उसमें ज़्यादा कमांड रखते हैं। It promotes skill, efficiency and speed in the solution of the problem. It glorifies memory, क्योंकि जो काम बच्चे हाथ से करते हैं उनमें उनकी मेमोरी जो है वो इंक्रीज़ होती है। एट द रिवीजन और एप्लीकेशन स्टेज एम्फेसिस ऑन रिगर इज़ मोस्ट डिज़ायरेबल एंड अप्रोप्रिएट, कि इससे रिवीजन करने में भी बच्चे जो हैं वो काफ़ी बेहतर रहेंगे इस तरह के टॉपिक्स को रिवाइज़ करने में। अब इसके जो डीमेरिट्स हैं वो देखेंगे, जिसकी हेडिंग यहाँ पे ड्रॉबैक्स के तौर पे दी गई है। आप इसको डीमेरिट भी लिख सकते हो। इन दिस मेथड रूल्स एंड फार्मूला फॉर्म द बिगनिंग ऑफ द नॉलेज, यानी जो रूल और फार्मूला हम स्टूडेंट्स को देते हैं वो बिगनिंग होती है नॉलेज की, और वहीं से बिगनिंग जो हमारी नॉलेज है स्टूडेंट्स को जो हमने डिलीवर करनी होती है वहीं से वो स्टार्ट होती है। वेयर एज दीज आर ट्रूली द एंड्स ऑफ नॉलेज, द स्ट्रेस इज़ लेट एंड रिगर, यानी स्ट्रेस जो है वो उसमें नहीं दिया जाता बच्चों के। नो अटेंशन इज़ पेड टू दी स्पेसिफिक एबिलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स की सेपरेट एबिलिटीज़ को नहीं देखा जाता, बल्कि हर एक को सेम वर्किंग जो है वो डिलीवर कर दी जाती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ जो हैं वो निगलेक्ट होती हैं। मैकेनिकल क्रैमिंग इज़ इन्फोर्स्ड विदाउट एनी, ये वाली लाइन आप रहने दें, बस यहाँ तक करें इस पॉइंट को। आगे है पॉइंट 3, there is no emphasis on development of power to acquire and apply knowledge, independent thinking and originality, यानी बच्चों को खुद से करने के लिए यहाँ पर कुछ काम नहीं दिया जाता। जो चीज़ बताई जाती है बच्चों ने उसी को फॉलो करना होता है। तो इस हवाले से यहाँ पर ये ओरिजिनलिटी जो बच्चों की है, अपनी माइंड की नॉलेज, वो बच्चे जो है वो उसको कहीं पीछे छोड़ देते हैं। सो इसके लिए हम इसको ड्रॉबैक में शामिल करते हैं। The subject becomes dull and uninteresting for the students। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब बच्चों ने फॉलो करना है, ख़ुद से सोचना नहीं है नए मेथड के बारे में, तो वो डल हो जाएंगे। मैकेनिकल मेथड कैन नॉट प्रमोट इंटरेस्ट, इस मेथड का दूसरा नाम है मैकेनिकल मेथड भी, ठीक है। Most of mechanical memorized information is likely to be forgotten soon, ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है वो बच्चे जल्दी फॉरगेट कर देते हैं, क्योंकि जैसे ही उन्होंने फॉलो किया, साथ साथ काम किया, जब तक कि वो खुद इंडिविजुअल तौर पर इंडिपेंडेंटली उस काम को नहीं करेंगे तब तक वो उसको मेमोराइज़ नहीं कर सकेंगे, इसलिए वो उसको जल्दी फॉरगेट कर देंगे। इट इज़ द मेथड ऑफ इम्पार्टिंग इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन शेयर करने का ये एक ऐसा ज़रिया है विच इज़ अ रॉन्ग अप्रोच टू द टीचिंग ऑफ द सब्जेक्ट, कि ये सब्जेक्ट को पढ़ाने के हवाले से वे में रॉन्ग है कि बच्चे जब तक क्लास में हैं, आपके सामने है, वो आपको फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन जब वो इंडिपेंडेंट बैठे होंगे तो वो उस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको स्टेप बाय स्टेप जो है वो बाद में भी गाइडेंस जो है वो रिक्वायर होगी। इफ़ मैकेनिकली मेमोराइज्ड फैक्ट्स सच जस्ट स्लिप फ्रॉम दी मेमोरी एट द टाइम ऑफ नीड, यानी जब ज़रूरत हो तो ऐसे कुछ स्टेप्स जिनको स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी क्लास में टीचर के सामने फॉलो किया था, वो अगर उनको फॉरगेट कर देता है, द स्टूडेंट फेल्स टू रिकॉल और रिकंस्ट्रक्ट दैम, तो वो उनको याद नहीं कर पाता, ठीक है। ये अक्सर इम्तहान में बैठे हुए बच्चे जब सोच विचार में पड़े होते हैं तो वो एक्चुअली इसी तरह की चीज़ों को जो है वो याद कर रहे होते हैं जो उन्होंने फॉलो किया होता है, चाहे वो उनके बुक के वर्ड्स हों या उनके टीचर के वर्ड्स हों। The student repeats and adopts other ideas. He becomes a slave of the ideas of others. Students without real mathematical ability but with good cramming capacity begin to consider themselves successful students of the subject, which is a dangerous notion। तो ये हमारे पास एक डेंजरस बात है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो अपनी एबिलिटी को भी पीछे छोड़ देते हैं, यानी उसको भी वो एक्टिव नहीं कर पाते, और ख़ुद जो है वो अपने उस सब्जेक्ट में सक्सेसफुल होने के लिए बस फॉलो करना जो है उन्होंने सीखा होता है। ओके, नेक्स्ट अब मेरिट्स और डीमेरिट्स को देखते हुए हम कंक्लूजन निकालते हैं कि आया कि ये मेथड जो है वो हमारे मैथ सब्जेक्ट के लिए कितना बेहतर है। दिस मेथड सूट्स नेदर द चाइल्ड नॉट द सब्जेक्ट,
कि ये बच्चे के लिए बेहतर है ना कि सब्जेक्ट के लिए। लेकिन इसमें एक बात अच्छी है, वो ये कि अगर आप फार्मूला बच्चे की प्रैक्टिस में देना चाह रहे हो तो आप थोड़ा सा काम जो उसको अपने सामने करवा रहे हो, उसके बाद ये अगर आप उसको सेल्फ़ प्रैक्टिस के लिए भी देते हो तो बच्चा जल्दी सीख सकता है। लेकिन ये सारी बातें हम यहाँ पे अभी नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि इसके लिए एक अलग मेथड है, उसे ड्रिल मेथड कहते हैं। द माइंड ऑफ द स्टूडेंट इज़ स्टफ्ड विद इंफॉर्मेशन, यानी डिफरेंट इंफॉर्मेशन उसके माइंड में रहती हैं। एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट फाइंड टू प्लेस देयर, और हर नया टॉपिक जो है वो बच्चा अपने जहन में उसके लिए जगह नहीं बना पाता। Therefore, if popularized, this method will cause stagnation in teaching, यानी टीचिंग में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। Still, it has one commendable aspect, इसका एक जो है वो बेहतर एस्पेक्ट है, वो क्या? Its spirit should influence the student when he is applying or रिवाइजिंग नॉलेज, यानी ऐसा मेथड तब ज़्यादा सूटेबल है जब बच्चा अपना नॉलेज रिवाइज कर रहा हो। तो टीचर एक समरी सी बनाकर उसको जो है वो अगर बताए और स्टूडेंट से जब उसको रिवाइज करने के लिए देख रहा है, तब ये हमारे पास मेथड जो है वो सूट करता है। एंड व्हेन ही इज़ क्वाइट मेच्योर एंड एडवांस्ड इन द स्टडी ऑफ हिज सब्जेक्ट, यानी ये हायर लेवल तक ये मेथड जो है वो बेहतर होगा। अगर छोटे बच्चों के लिए इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो वो इससे जल्दी चीज़ें नहीं सीखेंगे, या वो इस मेथड के अकॉर्डिंगली अपने कॉन्सेप्ट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रख सकेंगे और जल्दी भूल जाएंगे। एरर्स, इनकम्प्लीटनेस, इनएग्जैक्टनेस एंड वैग्यूनेस शुड नॉट बी अलाउड एंड ओवरलुक इन दिस केसेस, यानी ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बच्चा अगर करता भी है, यानी एरर्स भी करता है, अपना काम कंप्लीट नहीं करता, तो ये सारी चीज़ें इसमें चेक नहीं होंगी, तो ये इसका ड्रॉबैक है। और मैथ्स के अकॉर्डिंगली तो जब तक बच्चे की फुल प्रैक्टिस जो है वो चेक एंड बैलेंस नहीं की जाएगी, आइडिया नहीं हो सकता कि बच्चे को कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। If the student commits these mistakes even at the revision stage or when he is expected to be adequately mature, चाहे वो बड़ा भी हो जाए उस mental level के accordingly, when shall he be able to do things correctly? आपने जो इस सारे पैराग्राफ में से है, आपने ये लास्ट वाली लाइन छोड़ देनी है, बस यहाँ तक करना है इसको, ठीक है। चलें जी, आज का मेथड ये था। आज के मेथड के अकॉर्डिंगली अब आपने क्या करना है, जो व्हाट्सएप ग्रुप चलें वो मैं आपको उसी में बताती हूँ। ओके क्लास, अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआ में याद रखिएगा।